स्वागत है, मैं हूं दीप्ति थापा। इसरो के ऐतिहासिक मिशन की सफलता के दौरान पीएम मोदी ने देश भर के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। साथ ही मॉम की तुलना मां से करते हुए कहा कि मॉम कभी निराश नहीं करती। देखिए रिपोर्ट। भारत का महत्वाकांक्षी मिशन मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया और इसी के साथ भारत मंगल तक पहुंचने वाला न सिर्फ पहला एशियाई देश बन गया, बल्कि इसने अपनी पहली कोशिश में कामयाबी हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इसरो के इस ऐतिहासिक मिशन के दौरान खुद पीएम मोदी भी देश भर के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए इसरो के सेंटर में मौजूद थे। उन्होंने तालियां बजाकर वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास था कि मॉम निराश नहीं करेगी। देश भर के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने वाले मोदी ने सुनिए कैसे मॉम की तुलना एक मां से की जो कभी निराश नहीं करती। आज मॉम का मंगल से मिलन हो गया। आज मंगल को मॉम मिल गई। जिस समय इस मिशन का नाम, उसका शॉर्ट फॉर्म जब मॉम बन गया, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मॉम कभी निराश नहीं करती है। और मैंने पहले ही कहा कि साधन बहुत कम, अनेक मर्यादाएं, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है, वो वैज्ञानिकों के विश्वास के कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण, उनकी प्रतिबद्धता के कारण। और इसलिए हमारे देश के वैज्ञानिक अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आज मुझे इनके बीच आकर के अभिनंदन देने का अवसर मिला है। ये दुनिया का सबसे किफायती मंगल अभियान है। इसमें करीबन 450 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अपने मंगल मिशन में भारत ने चीन को भी पछाड़ दिया। चीन और जापान पहले मंगल मिशन में नाकामयाब रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। लखनऊ के एसजीपीजी अस्पताल में 19वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जहां राज्यपाल राम नाईक प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में 19वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल राम नाईक ने डॉक्टरों को डिग्रियां देकर सम्मानित किया। साथ ही राज्यपाल राम नाईक ने डॉक्टरों से गरीब व ग्रामीणों के प्रति सेवा भाव रखने का आह्वान भी किया। आपका ये कर्तव्य भी है कि जो आपने अपने हाथ में अभी एक बहुत अच्छा व्यवसाय करके आपने लिया है, अब डिग्री आपको प्राप्त हुई है, तो इसके आधार पर यह जो एक सामाजिक दायित्व होता है, वो सामाजिक दायित्व का भी निर्वाह करने का हम यदि सोचते हैं तो निश्चित तौर पर होता है। आज देश इतना बड़ा है, अपने डॉक्टर्स का स्किल भी बहुत बड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पेशेंट के लिए जितनी दवा की आवश्यकता होती है और वह दवा प्रिस्क्राइब करने का ज्ञान आपके पास है, लेकिन ये ज्ञान का उपयोग करते समय उस रुग्ण की इच्छा शक्ति को प्रबल करने का भी एक चुनौती हर डॉक्टर के पास होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनौती भी आपने ध्यान में रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। तय की गई सीमा को लांघना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका उदाहरण देखने को मिला दिल्ली के चिड़ियाघर में, जहां एक युवक बाघ के बाड़े में जा गिरा और बाघ ने उसकी जान ले ली। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के चिड़ियाघर में बीते मंगलवार दोपहर हुई एक खौफनाक घटना ने हड़कंप मचा दिया। यहाँ एक बाघ ने बेरहमी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले मकसूद नाम के एक छात्र को मार डाला। आपको बता दें कि मकसूद नाम का ये छात्र अपने कुछ दोस्तों के साथ चिड़ियाघर घूमने आया था। इस दौरान वो सफेद बाघ को देखने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गया और बाघ के बाड़े में जा गिरा।
तभी अचानक बाघ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। डरा सहमा युवक जान बख्शने की प्रार्थना करता रहा। इसी बीच युवक को बचाने के लिए कुछ लोगों ने बाघ को पत्थर मारना शुरू कर दिया। इसका उस बाघ पर उल्टा प्रभाव पड़ा और गुस्साए बाघ ने युवक को मुंह में दबोच लिया और उसे ले गया। अगर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जाग रहा था, जागते समय वो बहुत काफी दूर था, देख उसे गिर गया। वो फिर वहाँ पर किसी कारण वो गिर गया। गिरने के बाद में जब 2 मिनट बाद फिर चीता आया उसके पास को, आकर उसको देखा। देखने के बाद में 10 मिनट तक उसने हाथ जोड़े, चीता हटता रहा। मतलब वो कुछ भी सोच रहा हो, हटते हटते उसे बहुत टाइम हो गया, काफी 15 से 10 मिनट तक होगा उसको। होने के बाद में उसने उसको पंजा मारा। पंजा मारने के बाद में वो शेर थोड़ा सा पीछे को हटा, इतने में एक ने पत्थर उठा के मारा। पत्थर उठा के मारने के बाद में जब उसने उसकी गर्दन पकड़ी, फिर एक बार पकड़ के छोड़ दी थी, फिर दोबारा पकड़ी, ठाकर फिर उसे ले गया। ले जाने के बाद में पल्ली साइड ले जाके वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में जब फिर सिक्योरिटी ने डंडा बजाया पल्ली ओर से, ग्रिल में बजा रहे थे वो, ग्रिल में बजाते समय फिर उसकी नाड़ पकड़ी, फिर पल्ली साइड ले गए, फिर उसे नुई घुमाते रहे। वो उसकी गर्दन तोड़ दी थी, पर पकड़ के ना गर्दन तो उसकी फाड़ दी थी। कितने बजे की हड्डी निकाल दी थी। उस आदमी ने बैठ के भगने की कोशिश करी थी। समय था 1 के करीब का टाइम था। नहीं जी, वो जब ही मर गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर तो आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मैदान में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करते हुए बिजली संकट और टूटी सड़कों का जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराया। ये सही है कि बिजली का संकट है, लेकिन बिजली के संकट के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में है तो उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है। ये वही केंद्र सरकार के लोग जो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, आप जानते होंगे, अभी भूले नहीं होंगे, यही लोग थे। वो कहते थे कि हम 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे। हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के कोटे का आप कोयला कितना दे रहे हो? तो यही लोग कहते थे कि कोयला देंगे, हम बिजली देंगे। और बताइए बिजली कहाँ है जो देने जा रहे थे उत्तर प्रदेश में? इतना जनता का समर्थन मिल गया आपको, लेकिन बताओ आपने उत्तर प्रदेश का कोटा कौन सा बढ़ा दिया? लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और गरीब जनता, किसान, गांव में रहने वाले लोग आंकड़ों पे भरोसा नहीं करते हैं। कोई आंकड़ा पेश कर दे उससे भरोसा नहीं करते हैं। वो चाहते हैं बिजली मिले, सड़क अच्छी हो। राठ के हमीरपुर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई। मृतिका के परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए रिपोर्ट। मामला थाना जरिया के ग्राम पहरा का है, जहां प्रसव पीड़ा के चलते पुत्र को जन्म देने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने स्टाफ नर्स व ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया है। इस संबंध में जब अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एसपी सिंह से बात की गई तो उन्होंने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही होने से साफ इनकार कर दिया है। जो उसके अफगार स्पोर्ट सही है, पढ़ाई सब ठीक है, बच्चा अभी फिलहाल हमारे। इस मामले की सर पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना हो गई है और परिजनों को ये कहा, हालांकि वो पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं है, लेकिन हमने कहा कि किसी के ऊपर कोई आरोप न लगे ताकि पोस्टमार्टम करा दीजिए। दोनों पक्षों के लिए सही है, हमारे लिए भी सही है, उनके लिए भी सही है। तो पोस्टमार्टम के लिए इंफॉर्मेशन भेज दी है, अब वो आप पंचायतनामा करेंगे। पोस्टमार्टम में सारी बातें क्लियर हैं। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कर दिया है। राठ से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल भी मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।